अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुद्दिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बाद। बरादरानो ख़वातीन इस्लाम, मैं अबू सुऐद अब्दुर्राज़िक़ सौदागर आपका आज के इस दर्स में फिर से पुरजोश स्वागत करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ द कुरान क्वेस्ट के चैनल की तरफ से। इंशाअल्लाह आज के इस दर्स में हम फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीखने के समय बताया था कि असल में लोगों को परेशानी इस चीज़ से होती है कि भाई जब तक आप पास्ट कंटिन्यूअस कहो समझ में आता है, आई वॉज स्लीपिंग, वी वर ट्रैवलिंग, समझ में आता है। या फिर आप पास्ट परफेक्ट भी कहो तब भी समझ में आता है, they had slept, we had not woken up until so and so, समझ में आता है। मगर ये क्या चीज हो गई कि आपने फास्ट भी कहा, परफेक्ट भी कहा और आगे उसमें अब कंटिन्यूअस भी ऐड किए जा रहे हो। तो यहां इस टाइटल को देखने के बाद कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैं उनकी परेशानी बस इस हिसाब से इंशाअल्लाह दूर किए देने की कोशिश कर सकता हूं कि जब आप इस तरह के कंटिन्यूअस वाले, खास तौर से परफेक्ट कंटिन्यूअस, याद रखें परफेक्ट और कंटिन्यूअस का जब कॉम्बिनेशन आ जाए तो आपको यह चीज याद रखनी होगी कि इसमें बीईईएन जरूर होता है, बीन जरूर होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने देखा कि हैज बीन और हैव बीन देखा हमने। उसी तरह से जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझने लगें तो हमें यह एहसास होता चलेगा कि इसमें यहां पर भी बीन का इस्तेमाल जरूरी है। याद रखें या याद रिकॉल करें, बल्कि हमने जब पास्ट परफेक्ट सीखा था तो हमने क्या कहा था कि हम हैड का इस्तेमाल वहां पर करते हैं। अब परफेक्ट के साथ अगर आप कंटिन्यूअस ला रहे हो तो आपको हैड के साथ बीन लाना पड़ेगा। जैसे ही आप हैड और बीन ले आओगे तब आपको धीरे धीरे वो खुशबू आने लगेगी कि हां मेरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तैयार होने लगा है, अच्छी अच्छी आपको खुशबू आने लगेगी। ठीक है, मगर एक यहां पर और खुशी की बात उसमें यह है कि जब तक आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल कर रहे थे आपको फिर भी परेशानी थी कि हैव आएगा कि हैज आएगा। यहां वो चीज बिल्कुल नहीं है। यहां आपको सीधे सीधे अब चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, शी हो, ही हो, इट हो, इन तमाम के साथ, इन तमाम में से कोई भी आए या सब के सब ही मिलकर आ जाएं, वैसे तो मुश्किल है, तब भी आप सिर्फ और सिर्फ हैड लाएंगे, परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। लिहाजा जब आप इसको बनाने लगो तो इसका स्ट्रक्चर, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ था, वैसे ही इसका भी यानी इस टेंस का भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होगा। यानी आपका अपना जुमला शुरू तो होगा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट में से किसी के साथ भी, मगर उसके बाद जब आप लाओगे तो हैड लाओगे, उसके बाद आप बीन ले आओगे, यानी आई हैड बीन, वी हैड बीन, शी हैड बीन, दे हैड बीन, ही हैड बीन, ये लाओगे। इसके बाद जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि आप अब उन तीन कॉलम्स में से कोई भी कॉलम नहीं लाओगे, यानी इन्फिनिटिव भी नहीं आएगा, पास्ट सिंपल भी नहीं आएगा, पास्ट पार्टिसिपल भी नहीं आएगा, बल्कि आप जो भी वर्ब ले आओगे उसको अपने जरंड फॉर्म में ले आओगे, मस्दरी शक्ल में, यानी आईएनजी वाली शक्ल में आप उस वर्ब को ले आओगे। तब कहीं जाकर के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्टली बनेगा। यानी आई हैड बीन वेटिंग फॉर द बस
but the bus didn't arrive. ठीक है ना, मैं बस का इंतजार करता जा रहा था मगर बस नहीं आई। इसका इस्तेमाल कब होता है? इसका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इस्तेमाल से ज्यादा अलग नहीं है। इसका इस्तेमाल लगभग वैसे ही है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था, कि आप इसका इस्तेमाल उस वक्त करते हो जब कोई चीज पहले से चलती आ रही हो। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें जब आप जुमला बोलते हो तो या तो वो अभी अभी वो चीज खत्म हुई होती है जो कुछ अरसे से चली आ रही थी, या फिर वो थोड़ी देर पहले खत्म हुई होती है। और थोड़ी देर से मुराद जरूरी नहीं है कि 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, थोड़ा अरसा पहले वो चीज खत्म हो चुकी होती है, तब आप उसका इस्तेमाल करते हो। जैसे मैंने अभी कहा, they had been waiting for the bus, वो काफी देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफी देर से बस का इंतजार किए जा रहे थे। इससे यह पता चला कि अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है, बस शायद आ गई और वो चले गए, या फिर यह भी मुमकिन है कि बस नहीं आए लिहाजा वो वापस घर आ गए, यह भी मुमकिन है इसमें। तो इस हिसाब से इस किस्म के जुमले आपके फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बनने लगेंगे। इसमें बस एक चीज आपको जो हमेशा ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब तक आप इसका इस्तेमाल करना चाहोगे तब तक जिस काम के बारे में आप बात कर रहे हो वो पहले ही खत्म हो चुका होता है, फिर चाहे वो 5 मिनट पहले खत्म हुआ हो या 5-10 दिन पहले खत्म हुआ हो। मिसाल एक और दूं मैं उसकी, he had been working for the last 10 hours, that's why he deserved a break। यानी वो पिछले 10 घंटों से काम किए जा रहा था, उसको ब्रेक चाहिए था, उसको he deserved a break, लिहाजा उसको ब्रेक दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो relentlessly, tirelessly, बिना थके अनथक काम पिछले 10 घंटों से किए जा रहा था। इस तरीके का जुमला आपका बनता है। अब फिर बाकी बातें जो भी हैं वो रिवायती हैं कि आप जब ये जुमला बनाएं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने जुमलों की इब्तिदा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट से या किसी नाउन से करेंगे। उसके बाद आपको हैड लाना होगा। आप चाहो तो आई और हैड, वी और हैड, शी और हैड वगैरह को मिलाकर कंट्रैक्टेडली भी इस्तेमाल कर सकते हो। आई हैड बिन, शी हैड बिन, दे हैड बिन, आप चाहो तो कह सकते हो। उसके बाद आपको जो याद रखना है वो है मस्दरी शक्ल में अपना फेल आएगा। आई हैड बिन वर्किंग, दे हैड बिन स्लीपिंग, शी हैड बिन वॉकिंग, इस तरीके से ये होगा। और इसके बाद जब आप इनकी नेगेटिव बनाने लगो तो आपको आई हैड नॉट बिन, या फिर जैसे हम हमेशा कहते आए हैं कि या तो आप आई और हैड को मिला करके कंट्रैक्टेडली इस्तेमाल करो, या फिर ये जो ज़माइर हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनको आप अकेला छोड़ दो। हैड और नॉट को मिला करके आप नया जुमला यानी नई कंट्रैक्टेड वर्जन बना लो कि आई हैडंट बिन, दे हैडंट बिन, शी हैडंट बिन, वी हैडंट बिन। तो इस तरीके से आप जुमले बनाओ। ये नेगेटिव जुमले हो गए। ये पूरा नहीं हुआ जुमला, मैंने बस आपके सामने बस मिसाल रखी है कि आपके जुमले ऐसे शुरू होंगे। उसके बाद आपको यकीनन आईएनजी वाला वर्ब लाना जरूर होगा, तभी आपका जुमला कंप्लीट होगा। फिर अगर आप इसके क्वेश्चंस बनाते हो तो आपको हैड को सबसे पहले लाना पड़ेगा उस वक्त जब आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बना रहे हो। यानी हैड दे बीन ट्रैवलिंग फॉर द लास्ट 5 days कंटिन्यूअसली, क्या वो पिछले 5 दिनों से लगातार सफर किए जा रहे थे? हैड दे बीन ट्रैवलिंग फॉर द लास्ट 55 days continuously। तो इस तरीके से आपका जुमला बनेगा। तो आपने हैड से शुरुआत की, बाकी का जुमला आपका बिल्कुल वैसे ही रहा। यानी आपने उसमें ज़माइर लाए, उसमें आपने बीन लगाया, उसमें आपने फिर आईएनजी के साथ वर्ब लगाया। इसकी अगर आप नेगेटिव बनाना चाहो तो आपके पास इख्तियार है हैड दे नॉट बीन ट्रैवलिंग या फिर हैडंट दे बीन ट्रैवलिंग। एक चीज का ध्यान रखें, हैडंट कहते हुए आपको कलकला नहीं करना है। मुझे पता है कि आप समझते हैं कलकला क्या है, यानी
उन लोगों के लिए जो कलकला नहीं समझते कि आप यहां पर हैडंट नहीं बोलेंगे, हैडंट, ये डी हिलता नहीं है, डी को आप ना पकड़ो, उसको ऐसे जोर से उस पर मेख मारो कि वो बस चिपक जाए अंदर जाकर, और जब आप इसको बोलने लगो तो ये शेक ना हो, हिले ना। hadn't they, hadn't he, hadn't she, hadn't we, hadn't I, तो इस तरीके से hadn't होगा, hadn't नहीं। तो ये याद रखकर आप चलो तो इंशाअल्लाह ताला आपकी नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन भी एब्सोल्युटली परफेक्ट रहेगी। बाकी जब तक आप वो बाकी चीज़ों का ख्याल रखते रहोगे, उसी हिसाब से जब आप इन क्वेश्चंस को आप मुफस्सल क्वेश्चंस बनाना चाहो तो आप WH वर्ड्स सामने लाओगे सबसे पहले, तो WH कोई भी वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद why, उसके बाद वो had वाले अल्फाज आएंगे, यानी where had she been roaming in the last or for the last 15 minutes, वो पिछले 15 मिनट से कहां घूमे जा रही थी, तो ये आप कहोगे। या फिर उसी हिसाब से दूसरे WH के अल्फाज लाते जाओगे तो आपके सेंटेंसेस बनते जाएंगे। इनको फिर अगर आपको नेगेटिव करना है तो आपके पास फिर से वही दो इख्तियारात हैं कि आप चाहो तो कंट्रैक्टेडली इस्तेमाल करो या चाहो तो एक्सपैंड करके इस्तेमाल करो कि why had they not been, why hadn't they been, why have you not been, why had you not been, उसके बाद ing, या फिर why hadn't you been, उसके बाद ing। ये सब आपके जुमले होने लगे, बस इस हिसाब से आपकी इंशाअल्लाह ताला फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी परफेक्ट है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें इस तरह अंग्रेज़ी ज़बान पर बड़ी आसानी के साथ उबूर अता करता जाए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी और अपनी आखिरत का सुधार इसके ज़रिए से कर सकें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा इस तरह मिलना, बैठना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना सब शर्फ़ कबूलियत से नवाज़े इन सब को, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी लर्ज़िशों को हमसे मुआफ़ करे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन या रब। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।